हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 113। तबे पुनः शुन गौर चांदेर चरित वरिशये प्रभु प्रेम नूतन अमृत। अब पुनः भगवान गौरचंद्र के चरित्र का श्रवण करो। वे भगवान शाश्वत रूप से नूतन प्रेमामृत की वर्षा करते हैं। पथे चली जाए प्रभु निज जन संगे देखी लत कपोत ईश्वर महारंगे। अपने पार्षदों समेत मार्ग पर चलते हुए भगवान गौर ने कपोतेश्वर महादेव शिव जी के विग्रह का प्रसन्नतापूर्वक दर्शन किया। तारे नमस्कारी प्रभु चली जाए पथे पुण्य क्षेत्रे महातीर्थ देखीते देखीते। कपोतेश्वर महादेव को प्रणाम कर मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों एवं शिवलिंगों का दर्शन किया। तबे से भार्गवी नामे नदी भाग्यवती ताथे स्थान कैले निज जनेर सहती। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने भार्गवती नामक भाग्यशाली नदी में अपने पार्षदों सहित स्नान किया। स्नान समाधि या प्रभु चली जाए पथे जगन्नाथ मंदिर देखिला अचंभिते। स्नान करने के पश्चात मार्ग पर चलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अचानक ही श्री जगन्नाथ मंदिर को देखा। ऐसा कैसे होगा कि मंदिर एकदम से सामने आ गया? इस पॉसिबल नहीं है। बहुत दूर से मंदिर दिखा करते थे पहले। इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती थी जैसे अब होती हैं। मंदिर की ऊंची बिल्डिंग होती थी, बहुत उसका गोपुरम, बहुत दूर दूर से। मंदिर का पर्पज़ यही था उसको इतना ऊंचा बनाना कि दूर से ही आदमी को दिख जाए कि सामने जीवन का सहारा है। तो बहुत ही दूर से इनको मंदिर के दर्शन होने लगे, एकदम से दिखा। चंद्रेर किरण जीनी उज्ज्वल देउला पवन चालित पाता थे पता कता रातुला। भगवान जगन्नाथ का मंदिर चंद्रमा के प्रकाश के समान तेजोमय लग रहा था। उसके ऊपर एक लाल ध्वज पवन में लहरा रहा था। देखा आप लोगों ने ध्वज? नीलगिरी माझे हरि मंदिर सुंदर कैलाश सजीनीय तेज अद्भुत धवल। भगवान जगन्नाथ का सुंदर देवालय नीलगिरी पर्वत पर स्थित था, जो कैलाश पर्वत के समान अद्भुत तेज से युक्त धवल वर्ण का था।
अभिन्न अंजन एक बालक रठाम, देउल ऊपरे प्रभु देखे विद्यमान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपरी भाग पर अंजन के समान एक श्याम वर्णीय बालक को देखा। सवसन हस्ते धन करे आह्वान, देखी या विभल तारे करे परिणाम। अपने हाथ की उंगलियों से संकेत करते हुए वह बालक श्री चैतन्य महाप्रभु को बुला रहा था। यह देखकर भगवत प्रेम से विवल होकर भगवान गौर उसे आदर पूर्वक प्रणाम अर्पित करने लगे। किसको? एक बालक था, उसका रंग कैसा था? श्यामल। और कैसे बुला रहा था? इशारे से बुला रहा था कि भगवान ने उसको तुरंत और प्रेम बढ़ गया, प्रणाम करने लगे। भूमि ते पड़िल प्रभु नाहिक संवित, निशब्द रहील ये न छाड़िल जीवित। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, वे निस्तब्ध हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हों। तो उनको कैसा दर्शन हुए? मानो साक्षात कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। देखी या सकल लोक मूर्छित अंतर, प्रभु प्रभु बलि डाके न दे उत्तर। क्या देखकर सभी लोग चिंतित हो गए? क्या हो गया इस व्यक्ति को? मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वे सब उन्हें पुकारने लगे लेकिन उत्तर नहीं मिला, तो ऐसा लगा कि शायद प्राण त्याग दिए। कि हैल बलि चिंते गणे तारा, किछु नानी सरे ये न जिए न ते ही मरा। भक्तगण चिंतित होकर कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया? भगवान गौर कोई ध्वनि नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें लगा अब ये चले गए, मर गए। हे नहीं समय प्रभु उठिला सत्वर, पुलकित सब अंग प्रेमाय विभोर। उसी क्षण महाप्रभु एकदम से उठ गए। भगवत प्रेम में भाव विभोर होने के से उनका सारा शरीर रोमांचित हो गया। देखिया सकल लोक जील पुनर्वार, मैल शरीर ये न जीवर संचार। इसे देखकर सभी भक्तगण पुनर्जीवित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मृत शरीर में प्राण संचारित हुए हैं। तत्सबारे महाप्रभु पूछा ए वचने, देउल ऊपर किछु देखा नयाने। नीलमणि किरण वरण उजियार, तेलो के मोहन एक सुंदर छावयाल। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर खड़े हुए एक बालक को मैंने अभी अभी देखा अपने नेत्रों से, वो मुझे बुला रहा था। मैंने उस आकर्षक बालक को देखा जो नीलमणि के समान उत्तम वर्ण का था, श्याम वर्ण का था, नीलमणि जैसा, और तीनों लोगों को आकर्षित करने वाला बालक था। अभी देखा था मैंने सामने ही। किछु ना देखिया तारा कहे देखिला, पुनः मोह जाए पाछे आशंका हईला। यदि भी किसी ने भी उस बालक को देखा ही नहीं, किसी और ने, परंतु उत्तर में कहा हाँ 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 हाँ। तो महाप्रभु को थोड़ा संदेह हो गया, ऐसी सरे ला रहे हैं जैसे कई बार हम ला रहे, समझ में आया तो हम कहते हैं हाँ आया। पुनः तत्सबारे प्रभु कहल उत्तर, देउल ध्वजाए देख बालक सुंदर। प्रसन्न वदन ये न पूर्णामृत रूप, आलोल अंगुली कर तल अपरूप। उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, देखें यह सुंदर बालक जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा के समीप खड़ा है। वो खड़ा है ऊपर, अभी भी दिख रहा है, इसका मतलब जिसका मुस्कुराता हुआ मुख एवं अमृत से भरा रूप है, तथा वह अपनी अंगुलियों को अद्भुत रूप से चला रहा है। बांसुरी में भी चलती है ना, ये बड़ी तेजी से चलती है भगवान की। हमारे डाका कर कमल लावण्य, वाम करे वेणु शोभे त्रिजगत धन्य। अपने आकर्षक हस्त कमल से संकेत करके वह मुझे बुला रहा है, और बाएं हाथ में वेणु शोभायमान है, तथा जो तीनों लोकों में महानतम है। कौन से हाथ में है? तनवीर प्रभु, तनवीर प्रभु, बांसुरी कौन से हाथ में है? कौन से हाथ में है अनुज प्रभु बांसुरी? ओ शाबाश, यस प्रभु जी। नहीं, बाएं कौन सा होता है? खाते हैं कौन से हाथ से? जनरली सीधे हाथ से खाते हैं, तो जिससे नहीं खाते वो बायां, ठीक है। तो बायां हाथ में क्या था? क्या थी बाएं हाथ में? वेणु थी, बांसुरी थी। और दाएं हाथ से क्या कर रहे थे? खा रहे थे, इशारा करके बुला रहे थे। ए बोल बलिया प्रभु चलीला सत्वर, आनंद चलीला तबे वैष्णव सकल। इन शब्दों को कहकर चैतन्य महाप्रभु शीघ्रतापूर्वक चल पड़े, उधर कोई भागने लगे, और सारे भक्तगण पीछे पीछे भाग रहे हैं।
दिखा तो उन्हें कुछ नहीं। कोटि इंदु जीनिय से गौर अंग छटा, छल मल कर ये न चंदन दीर्घ फोटा। भगवान गौर के शरीर का तेज करोड़ों चंद्रमाओं को पराजित करने लगा तथा उनका चंदन तिलक प्रकाशमय था। शरीर से क्या निकलने लगा? एकदम से तेज निकलने लगा, रोशनी। गौरा गाय अरुण बसन उजियार, प्रातः काले सूर्य ये न वर्ण तहार। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। गेरुए मतलब वृंदा माता जी, गेरुआ कलर कौन सा होता है? और कॉपी में गेरुआ वस्त्र मतलब है सैफरन। देखा है आपने सैफरन? केसर, केसर देखा है? हाँ, तो केसरिया। ऑरेंज से थोड़ा डिफरेंट, ऑरेंज में शायद थोड़ा लाल मिला दो, कुछ कुछ ऐसा। तो ये किसका लक्षण, कौन पहनता है? सन्यासी। तो ऐसे वस्त्र पहन रखे थे और ऐसे वस्त्र में तेज और निकल रहा था, और जिनका रंग प्रातः काल में उदित हुए सूर्य के समान था। होता है ना थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा। जगन्नाथ मंदिर देखी या गौर राय, पुनः पुनः परिणाम करी चली जाए। भगवान गौर राय ने इसे जगन्नाथ मंदिर को चलते हुए देखकर बारंबार प्रणाम अर्पित किया। चलते जा रहे हैं, प्रणाम करते जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। नयन गलय जल अविरल धारे, विपुल पुलक से ढालिक कलेवरे, ढाकिल कलेवरे। उनके नेत्रों से क्या हो रहा है? आंसू बह रहे हैं, एकदम धारा बह रही है आंसू की, और शरीर रोमांच से ढक गया। प्रेमाय विवल प्रभु हृदय सत्वर, उत्तरील महातीर्थ मार्कंडे सर। उनका हृदय भगवत प्रेम से विवल था। वे शीघ्र ही मार्कंडे सरोवर नामक महातीर्थ में पहुंचे। स्नान दान कैल प्रभु ये विधि आचार, चलीला सत्वरे तबे करी नमस्कार। वहाँ स्नान दान आदि ये सब किया, विविध धार्मिक कर्तव्य करने के पश्चात प्रणाम करके वे शीघ्रतापूर्वक आगे चल पड़े, क्योंकि अभी थोड़ा दूर है, मंदिर दिख रहा है अभी। यज्ञेश्वर नमस्करी अति हृष्ट मने, उत्कंठा हृदय जाए सत्वर गमने। और मार्ग में आते हुए उन्होंने यज्ञेश्वर को प्रसन्न हृदय से प्रणाम किया। यज्ञेश्वर कौन है? जहाँ पर भी ईश्वर लगाओ तो शिव जी का मंदिर है वो, समझ लीजिए। कामेश्वर, भूतेश्वर, यज्ञेश्वर, पिपलेश्वर, ठीक है। तो यज्ञेश्वर को प्रसन्न हृदय से प्रणाम किया तथा शीघ्रतापूर्वक अपनी यात्रा जारी रखी। पुनरअपि जगन्नाथ मंदिर देखिया, पुनः परिणाम करे भूमि ते पड़िया। फिर से मंदिर दिख गया तो सब मुड़ रहे होंगे, तो फिर से प्रणाम कर दिया। यही करे जा रहे हूँ। अक्षरे क्षरए दुई नया नेर नीर, विवल हैया कांदे आरती गंभीर। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहे जा रहे हैं और गहन भगवत प्रेम से निमग्न होकर वे क्रंदन करते हुए रोते रोते भाग रहे हैं। तो सारी दुनिया देखो, पीछे कौन भाग रहा है? पीछे कई सारे भक्त भी भाग रहे हैं। जैसे जैसे वो भाग रहे हैं तो वो प्रणाम करते होंगे तो सारे प्रणाम करते होंगे, फिर वो खड़े हो जाते होंगे, सारे खड़े हो जाते होंगे, फिर सब भागते होंगे तेजी से, फिर महापुरुष रुक जाते होंगे तो सारे रुक जाते होंगे। यही मत गौरा चांदेरा आरती देखिया, देखा दिल जगन्नाथ पानी पसारिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के गहन प्रेमाभाव से आकर्षित होकर भगवान जगन्नाथ ने अपने हाथ आगे करते हुए दर्शन दिया। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया? कैसे 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 किया? दिखाओ। अब शर्मा गई। हाँ, गाते करते हुए ऐसे दर्शन दे दिया एकदम से। आइस आइस बलि डाके त्रिजगत राय, देखी अविवल प्रभु भूमि गड़ी जाए। तीनों लोगों के स्वामी भगवान जगन्नाथ ने चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? आइस आइस, आई विल गिव यू क्रीम। आइस स्पाइस, आइस कहते हो आप लोग? कहाँ गए हमारे बाबू मोशाए वगैरह? आइस 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 मतलब यहाँ आओ, यहाँ आओ। आइस आइस बलि डाके त्रिजगत राय। तीनों जगत के भगवान कह रहे हैं आओ आओ आओ। यह देखकर महाप्रभु भाव में मोल कर भूमि पर गिरी पड़े और आगे जा ही नहीं पाए। आनंदे हसिया किछु कहिल वचन, कृपा कर जगन्नाथ देखिया चरण। आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं।
पुनः न देखिए पुनः करे रोदन, पुनरअपि देखिए अति उलसित मन। भगवान जगन्नाथ को पुनः ना देखकर महाप्रभु क्रंदन करने लगे। हाँ, भगवान दिखे फिर नहीं दिखे, परंतु जैसे ही भगवान जगन्नाथ ने पुनः दर्शन दिए फिर से आनंदित हो गए। केवल उद्भट प्रेमा पुलकित अंग, हुंकार नादे प्रेमा अमीय तरंग। भगवत प्रेम के प्रभाव से उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा और प्रेमामृत की लहरों में निमग्न होकर वे गर्जना करने लगे। तो शरीर को रोमांचित करने के लिए लोग आजकल नशा करते हैं, इंजेक्शन ठोकते हैं, यानी क्या क्या करते हैं पता है आपको? कई लोग कटवाते हैं किसी कीड़े से नशा, सस्ता नशा भी होता है ना, किसी कीड़े से कटवा लो। लोग छिपकली के जहर से भी नशा करते हैं, बहुत सारी चीज़, जिससे कुछ रोमांच हो जाए। फिर हम नाचें, आज मेरे यार की शादी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शरीर भगवत प्रेम से रोमांचित हो गया। और ये क्या है? ये प्योर है और वो इम्प्योर है। तो प्रेमामृत के लहरों में निमग्न होकर वो गर्जना करने लगे जोर जोर से। तबे सही मति प्रभु चलिला सत्वर, उत्तर इला वासुदेव सार्वभौम घर। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु शीघ्रतापूर्वक चले और अंततः वे वासुदेव सार्वभौम के निवास पर पहुंचे। प्रभु रे देखिए सार्वभौम हर्षिते, गृह व्यवहार दिल आसन बसिते। चैतन्य महाप्रभु को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्याधिक आनंदित हो गए और उन्होंने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया। चैतन्य चरितामृत में क्या सुना था आपने? सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर ले गए थे अपने आप ही। देखा कि बहुत ही यंग व्यक्ति है और बेहोश हो गया है भगवान के प्रेम में, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। तो उन्होंने सबने नाक वाक के आगे हाथ लगाया तो सांस नहीं आ रही थी। बाद में घर में जाके वो रुई लगाई, तो रुई से हल्का सा भी मूवमेंट हुआ तो रुई से वो हल्की सी मूवमेंट दिखी रुई में। हाँ, तो जीवित तो है। हाँ, ऐसे पता नहीं चल रहा था। फिर रुई वगैरह लगाई तो पता चल गया जीवित है। फिर केयर करी, हाँ, फिर वो जाके बीच में उठे। तो यहाँ पर देखा कि महाप्रभु उनके घर में गए और उन्होंने उनको आसन दिया और बड़े प्रसन्न हुए। तबे प्रभु सार्वभौम कहिल वचन, जगन्नाथ देखी बारे उत्कंठित मन। सार्वभौम भट्टाचार्य की ओर कटाक्ष करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा हृदय भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए अत्यधिक लालायित है। केमन ने देखी बामी देव देवराय, साक्षात करीते मोर संभ्रम ही आए। देवताओं के स्वामी भगवान जगन्नाथ को मैं कैसे देख पाऊंगा? मेरा हृदय उनका साक्षात दर्शन करने की आकांक्षा से भर गया है। ए बोल सुनिय सार्वभौम भौम महाशय, प्रभु अंग निरखये विस्मित ही आया। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग का निरीक्षण कर विस्मित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ी हैरानी हुई उनके शरीर देखकर। क्यों हुई हैरानी? भगवान थे इसलिए हैरानी क्यों हुई? हाँ जी, हैरानी क्यों हुई? भगवान थे इसलिए हैरानी क्यों हुई? क्रियाएं देखकर। जब उन्होंने देखा कि इसका शरीर कांप रहा है, ये बाल खड़े हुए हैं, तो ये तो इसको विकार पैदा हुए हैं, अष्टविकार पैदा हुए हैं, तो एकदम से विस्मित हो गए। देखा ही नहीं था कभी ऐसे। ए तप्त कांचन गौर सुमेर सुंदर, नयन चंद्रमा मुख करे झलमल। सिंहग्रीव कंबु कंठ सुदीर्घ लोचन, अजानुलंबित भुज सब सुलक्षण। देखिया विहल सार्वभौम भट्टाचार्य, गणित लागीला देखे एक ही सकल आश्चर्य। चैतन्य महाप्रभु कैसे लग रहे थे? जैसे पिघला हुआ सोना हो। सोना पिघला हुआ, नया नया बनाते हैं ना, ज्वेलरी कितनी चमकती है, बाद में धीरे धीरे उस पर कई बार चढ़ जाती है, और उसको चढ़ने से भी पहले वो जो पिघला हुआ रूप है उसका, ऐसे लग रहे थे। सुमेरु पर्वत के समान विशाल थे, बड़े लंबे चौड़े, और नेत्र सुंदर थे, और सिंह के कमान उनके गर्दन और छाती चौड़ी थी। कंठ जो है सुंदर था, जैसे शंख कहते हैं, और लंबी लंबी आंखें थी। भुजाएं कहाँ थी? भुजाएं कहाँ तक थी? भुजाएं कहाँ तक थी? घुटने तक भुजाएं थी। उनका रूप सभी शुभ चिन्हों से अंकित था। चैतन्य महाप्रभु का असामान्य सर्वाकर्षक रूप देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य चकित स्तब्ध रह गए और इस रूप की तुलना करने लगे।
किसी रूप से आकर्षित होना तो अच्छी बात नहीं है, नहीं, ये सांसारिक आकर्षण है। बोलिए, ये सांसारिक आकर्षण है ना? सांसारिक आकर्षण क्या है? किसी सुंदर रूप को देखना एक नेचुरल डिज़ायर है, हम सब लोग उसको दबाते हैं भक्तिमय कार्यों से। संसार वाले तो दबाते भी नहीं हैं, वो तो सड़क में बैठे देखते रहते हैं, नहीं तो वीडियोस में देखते रहते हैं। हाँ, ये नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की कि वो सुंदर वस्तु को देखना चाहता है। और उसको देखने से उससे आकर्षण पैदा होता है। तो क्या प्रॉब्लम है अगर कोई ऐसे सुंदर रूप को देखा जाए तो संसार में? क्योंकि वो सुंदर ही नहीं है। पहली बात तो कैसे सुंदर नहीं है? जो हमें दिख रहा है सुंदर, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर जेम्स बॉन्ड, सब गंदगी है, कुछ नहीं है। और तो बढ़िया क्या है? पैकिंग। पैकिंग बढ़िया है, जिसको हम क्या करते हैं, जो हम फाड़ देते हैं। एनीवे कोई सामान लेते हैं तो पहले सबसे पहले क्या फाड़ते हैं? अंदर क्या देखते हैं? अंदर सामान देखते हैं। यही तो हम करते हैं घर में भी। माना आप बहुत अच्छी पैकिंग का सामान लेके आए, लेकिन अंदर से गंद निकला, तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे, बुरा फील करेंगे, चीटिड फील करेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से ये भावना तो नेचुरल है कि हम एक सुंदर रूप को देखें, लेकिन वो सुंदर नहीं है तो हमें एक इल्यूजन हो जाता है। लेकिन ये अपनी इच्छा हम भगवान के साथ पूरी कर सकते हैं। तो हम सुनते हैं कि जब राम जी गए थे, राम जी जब वनवास गए थे तो कई सारे योगी जो है दंडकारण्य में योगी थे, वो कोई पेड़ से उल्टा लटका था, कोई हवा से ऐसे हवा में उठा हुआ था। जब वहाँ बड़ा उसका जिक्र आता है, ऐसे ऐसे खतरनाक योगी वहाँ पर थे। सोचिए उन योगियों के जीवन में कभी होगा ये आकर्षण? हाँ, और जब उन्होंने भगवान राम को दूर से आते हुए देखा तो सारे के सारे ऐसे आ गए जैसे कोई हीरो आता है और गली के बच्चे और स्त्रियां और पुरुष एक हीरो को देखने के लिए पागल से हो जाते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, गली में आ जाते हैं, इधर उधर हल्ला मचाते हैं, है कि नहीं? ऐसे वो योगी करने लगे। सोचिए कैसा अजीब सा सीन होगा। वो सब उतर आ गए, पेड़ से वो नीचे टपक गया, हाँ, वो ऊपर जो उठा हुआ था वो नीचे धम से गिरा, वो सब देखते ही रह गए ऐसे। बस वो आते गए, धीरे धीरे पास आ रहे थे वो, और देखा यही तो है, यही है, यही है, यही है। इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे हम, उनका देखते ही रहे। उनको कैसा रंग है उनका? हाँ, ग्रीनिश। उनके एक एक शरीर के अंग को देखते रहे। ये अच्छी बात है, भगवान को ऐसे देखना, निहारना। हाँ, वहाँ पर ही अच्छी बात है। तो ऐसे भट्टाचार्य भी देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, स्तब्ध रह गए। ए रूप मनुष्य नाही सकल जगत, देवतार भीतर इह न पारी गणित। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा इनके जैसा अवर्णनीय रूप के से सुंदर व्यक्ति संपूर्ण जगत में ही नहीं है। देवता भी इनके सामने फेल है। वैकुंठ नायक प्रभु आइला आपने, एई से ही भगवान भुजी अनुमाने। ऐसा लगता है कि वैकुंठ नाथ, वैकुंठ के स्वामी ही साक्षात मेरे सामने आ गए हैं। मैं अनुमान से कह रहा हूँ कि ये भगवान ही है, और इतना सुंदर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सवेरे सवेरे ऐसे रूप के दर्शन हो जाए तो कितना बढ़िया है, दिखते रहे ऐसा रूप। तो ऐसा भगवान का धाम है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी शायद कुरूप होगी, बच्चे भी बेढंगे हो गए होंगे। हाँ, तो अब जेलसी है तो क्या करें। एते कचिंती सार्वभौम महाजन, आपन तनुज देखी कहिल वचन। सत्वरे चलह तुमी चैतन्य सहति, सावधाने सुनि भी ये कह महामति। इस प्रकार विचार करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने पुत्र की ओर कटाक्ष करते हुए कहा, तुम शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के साथ जाओ और वे जो कुछ कहें उसे सावधानी पूर्वक से सुनना। किसको कहा? श्री जगन्नाथ महाप्रभु यथा याचे, संगी सहित इहाय थोबे तार काछे। उनके संगियों समेत उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर ले जाओ तथा उनके साथ में रहो। जो बाकी साथ में चल रहे हैं संगीजन, अब ये सब चल पड़े। पहले भी गए थे, लेकिन अब सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके, सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज वेरी सीनियर ऑफिशियल, तो हो सकता है वो VIP गेट से ले गए हो। ए बोल शून्य या तुष्ट हैला गौर राय,
चली लता सार्वभौम तनुज सहाय। सार्वभौम भट्टाचार्य के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर राय प्रसन्न हुए और सार्वभौम के पुत्र के साथ चल पड़े। सिंह द्वारे गिया प्रभु प्रेमे टालोमल, धरी ते न पारे अंग प्रेमाए विवल। जब चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार के सामने आए तो सिंह द्वार में 2 शेर हमेशा खड़े रहते हैं। उनके सामने कुछ ना कुछ बकरी वकरी रखी जाती है ताकि वो खाते रहें उसको। सिंह द्वार मतलब क्या हुआ? जहाँ सिंह खड़े हैं, बने हुए हैं, कह रहे हैं नकली है सिंह द्वार। तो सिंह द्वार के आगे 2 शेर हैं और सामने क्या है? उसे थोड़ा सा पहले और क्या है? हाँ, उसको क्या कहते हैं? सूर्य स्तंभ कहते हैं लोग। गरुड़ जी है ना उसमें, लेकिन उसको पता नहीं, शायद मैंने सूर्य स्तंभ कह रहे थे वो लोग, जो भी है बहुत ऊंचा स्तंभ है। और जैसे ही जो सिंह द्वार है अगर वहाँ पे खड़े हो जाएं तो वहीं से जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। यस प्रभु जी, हो जाते हैं दर्शन वहाँ से। तो सर क्यों हिलाया? हाँ, पतित पावन जगन्नाथ जी के होते हैं, वहीं से खड़े होते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अंदर नहीं जा पाते वो वहीं खड़े होकर दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसे ही उसी सिंह द्वार के सामने महाप्रभु आ गए। आते ही उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। अब भगवान के परमानंद प्रेम के कारण डगमगाने लगे। वहाँ पे क्या ऊंचाई है? थोड़ी सी ऊंचाई है, सीढ़ी नहीं चढ़ते हम, उसके बाद सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हैं कि नहीं? फिर इसलिए बार में आए वो नीलगिरी या जो भी था। तो हाँ, वो अब वो पर्वत कहाँ बचते हैं धीरे धीरे। ऐसे बरसाने में आपको महसूस कहाँ होता है अगर सीढ़ियों में चढ़ते रहो कि हम पर्वत में चढ़ रहे हैं। वो तो जब पीछे की तरफ जाते हैं तब लगता है हाँ किसी पर्वत में थे हम। तो वहाँ पैर डगमगाने लगे। थीर चली वारे नारे आऊ लाई अंग, सावधाने काछे काछे जाए सब संग। वे शांत ना रह सके एवं वे एक उन्मत्त व्यक्ति के समान हो गए, पागल जैसे हो गए। अतः भक्तगण सावधानी पूर्वक उनके पीछे पीछे चल रहे थे, कहीं धम्म से नीचे ना गिर पड़े। चढ़ते 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 पैर लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे। अनेक यतन सिंह द्वारे प्रवेशीला, सेखा ने तवरीत तन्नाट मंदिर उठीला। अपने सहयोगियों की सहायता से अत्यधिक प्रयास करने के पश्चात उन्होंने सिंह द्वार में प्रवेश किया और नट मंदिर कक्ष में पहुंचे। हाँ, कक्ष में पहुंचे। गरुड़ेरा पाछे रही थीर दीठे चाय, देखी लक्ष्मी मुख चंद्र तीजगत राय। गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर बिना पलक झपकाए नेत्रों से उन्होंने भगवान जगन्नाथ के आकर्षक मुख चंद्र का दर्शन किया। तो तीनों जगत के स्वामी हैं। कहाँ से खड़ा किया? गरुड़ स्तंभ बिल्कुल भगवान के सामने ही खड़ा है। नहीं खड़ा है, कहाँ है? सामने, बहुत दूर है। देखा नहीं आपने? फिर बहुत दूर है वो, एकदम दीवार के साथ सटा हुआ, पीछे, सबसे पीछे। वहीं पर भगवान खड़े होते थे अक्सर, और वहीं से दर्शन करते थे। तो भगवान जगन्नाथ के आकर्षक मुखचंद्र का दर्शन किया। हमें तो होते ही दर्शन वहाँ से, क्योंकि सामने इतनी भीड़ होती है। हमें नहीं होते तो महाप्रभु कैसे हो गए? हैं? वो भगवान है। अरे भैया, भगवान लंबे थे। 7 फुट का आदमी वहाँ खड़ा हो जाए तो कौन किस कब को देख लेगा? बाकी 5 फुट के, 6 फुट के। तो तीनों जगत के स्वामी हैं। अति उल्लसित ही भरल आनंद, अंग अच्छा दिलक घन पुलक कदम्ब। आध्यात्मिक उत्साह की तीव्र भावनाओं से उनका हृदय आनंद से भर उठा और शरीर के बाल खड़े हो गए। कदम्ब के फूल के तंतुओं की तरह दिख रहे थे। कदम के फूल में खड़े होते हैं ना बाल, ऐसे लग रहे थे कि कदम का कोई बहुत बड़ा फूल चल रहा हो। ऐसे बाल खड़े हो गए शरीर में। हाँ, सर में तो थे नहीं, जिससे उनका सारा शरीर ढक गया। नयन बहे प्रेम धारा अविरल, आप न पासरे प्रेमानंद पर बल। भूमि ते पड़ी ये प्रभु अवश्य श्रृंग, वाता से खलीला ये न सुमेरु श्रृंग। प्रेमार आवे छे मूछा हैला भगवान, दुई हस्ते दृढ़ मुष्टि मुद्रित नयान। उनके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी और भगवत प्रेम के आनंद में स्वयं को खोकर श्री गौर राय जमीन पर गिर पड़े। तो ऐसा लगता है कि आंसू तो हमेशा ही थे आंखों में,
जब देखो आंसू ही थे। जैसे हम भी तो हमेशा रोते ही रहते हैं, हम भी तो रोते रहते हैं हमेशा ही। अभी ये ठंड ज़्यादा हो गई है, अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है, अभी इधर दर्द है, अभी उधर दर्द है, इसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे को वो बोल दिया, हमेशा आंसू तैयार रहते ना। भगवान के भी आंसू हमेशा ही तैयार रहते थे, एकदम से धारा बहती थी, लेकिन भगवान के प्रेम में बहती थी। और फिर से वो जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे तेज हवा के कारण सुमेरु का शिखर टूट के गिर गया हो, पर्वत का शिखर टूट के नीचे गिरा, ऐसे गिरे धम्म से। वे भगवत प्रेम के आवेश में मूर्छित हो गए, उनकी आंखें बंद थी, उनकी मुट्ठियां कस कर जकड़ी हुई थी। नाचे हरि बलि प्रभु सचिर नंदन, प्रविष्ट हिला सबे मंदिर तखन। गदाधर नाचे नर हरि नित्यानंद, श्रीनिवास दामोदर मुरारी मुकुंद। शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु बाहरी चेतना में आ गए और हरि हरि का उच्चारण करते हुए भक्तों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। उनके संग गदाधर, नरहरि, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, दामोदर, मुरारी, मुकुंद ने नृत्य किया। आर सब भक्तगण नाचाए हरिषे, राधा कानो पूर्ण गान कीर्तन प्रकाशे। वहाँ उपस्थित हर एक भक्त ने आनंदित होकर नृत्य करते हुए राधा कृष्ण की महिमाओं का गान किया। खड़े थे जगन्नाथ जी के आगे और गान किसका किया? राधा कृष्ण का। ऐसा क्यों? जगन्नाथ जी कृष्ण है। ओके, तो जगन्नाथ जी की राधा, वहाँ पर राधा रानी के भाव में वो स्वयं खड़े हैं, जगन्नाथ जी सामने हैं। हाँ, तो आनंदित होकर नाचे गाए और क्या किया? राधा कृष्ण की महिमा का गान किया। तबे सबे अनुमानी संगीयत जन, प्रभु लैया आइला सार्वभौमेर आश्रम। और उसके बाद भक्तगण चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर ले आए। अब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ विशेष संवाद हुआ, जो हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। हाँ, उस संवाद में सार्वभौम भट्टाचार्य कितने दिन बोले थे? कितने दिन बोले थे? बोलिए जी। आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस। कितने दिन बोले? एक हफ्ते, 7 दिन। ओके, और फिर क्या हुआ? फिर भगवान बोले। देखते हैं हम चैतन्य मंगल में क्या पढ़ेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।